क्या ताजमहल वाकई प्रेम का प्रतीक है या एक ऐसी सच्चाई है जो सदियों से छुपाई गई है? ऊपर त्रिशूल और कलश, नीचे 22 कमरे और निर्माण के सबूत गायब। तेजो महालय से ताजमहल, 108 की पवित्र संख्या, 2 स्तरों की संरचना, हर संकेत एक अलग कहानी कहता है। आज सिर्फ तर्क और प्रमाण, कोई नाटक नहीं। सुनने के बाद फैसला आपका होगा। आज हम पुरुषोत्तम नागेश ओक के उन प्रमाणों को परखेंगे जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज तक आपने कई सारे ऐसे प्रमाण सुने होंगे जो सिद्ध करते हैं कि ताजमहल एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक शिव मंदिर पर बनाया गया, निर्माण किया गया एक ढांचा था। आज हम हमारी तरफ से कोई राय नहीं देंगे, बल्कि पीएन ओक ने जो 109 सबूत दिए हैं, उनमें से 25 सबूत क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो में हमारा अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसमें नागेश जी ने अपनी किताब में जो कहा है, हम वही आपके सामने बता रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो अभी आधा है, क्योंकि अभी कई सारी ऐसी रिसर्च है जो हमें करना अभी बाकी है। हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें और कई सारे तथ्य मिल रहे हैं, लेकिन अभी जो हमको मिले हैं हम बस उनको ही कंपाइल करके आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आगे हम इस पर डिटेल से रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं अभी के वीडियो पर। पीएन ओक जी का मुख्य तर्क यह है कि ताजमहल नाम खुद में ही इस्लामी मकबरे की बजाय हिंदू मूल का ज्यादा प्रतीत होता है। लेखक का दावा है कि ताजमहल शब्द शिव मंदिर को सूचित करने वाला एक संस्कृत शब्द है। तेजो महालय इसका विकृत रूप है ताजमहल। तेजो महालय, महालय मतलब आलय मतलब एक घर, और तेजो, तेजो मतलब तेज मतलब शिव, शिव का घर मतलब तेजो महालय। एक इस्लामिक मकबरे को मतलब कब्र को कभी भी महल नहीं कहा जाता है। ये तर्क दिया गया है कि महल शब्द इस्लामी मूल का नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक फैले इस्लामी प्रदेशों में किसी जगह पर भी किसी इमारत के साथ में महल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ भारतीय परंपरा में ही उपयोग किया जाता है। यह धारणा कि इसका नाम मुमताज महल के नाम पर पड़ा, यह असंगत है। पीएन ओक कहते हैं कि क्योंकि उस रानी का नाम मुमताज महल नहीं बल्कि मुमताज उल जमानी था। यदि उनके नाम पर ही नाम रखा जाता तो मुम अक्षर हटाने का कोई व्याकरण में नियम ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि नरेंद्र मोदी को देंद्र मोदी कहा जाए या फिर महात्मा गांधी को आत्मा गांधी कहा जाए, उनके शुरुआत के नाम के अक्षर हटा दिए जाए। ऐसा व्याकरण में कहीं भी नियम नहीं मिलता है। औरंगजेब के समय तक किसी भी दरबारी तारीखों में मतलब क्रॉनिकल्स में या दस्तावेजों में ताजमहल नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा पीएन ओक जी का अपनी किताब में कहना है। शाहजहां के दरबारी दस्तावेजों में भी ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। शाहजहां के समय भारत आए यूरोपीय पर्यटकों ने भी इस भवन का उल्लेख ताज ए महल नाम से किया है, जो कि तेजो महालय शब्द का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। ओक ने मुगल दस्तावेजों और भारतीय इतिहास पर प्रश्न उठाकर यह स्थापित करने की कोशिश की है कि शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि इसे अधिग्रहित किया गया था। शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां ने मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से उनकी एक खूबसूरत और भव्य हवेली, जिसे मंजिल ए राजा मान सिंह कहा जाता था। यह उल्लेख सिद्ध करता है कि शाहजहां ने केवल जमीन नहीं ली, बल्कि उस जमीन पर पहले से बनी हुई एक इमारत का अधिग्रहण किया था। शाहजहां द्वारा महाराज जयसिंह को 26 दिसंबर 1633 ईस्वी में भेजे गए एक फरमान मतलब शाही आदेश का उल्लेख भी मिलता है। यह फरमान दर्शाता है कि जयसिंह ने अपनी सांस्कृतिक सामग्री मतलब महल को हड़प लेने और अपमानित होने के डर से उस महल को मुमताज की कब्र के लिए दान में देना स्वीकार किया था।
पीएन ओक ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि 1155 ईस्वी का एक संस्कृत शिलालेख है, उसको भी उन्होंने अपनी किताब में प्रस्तुत किया है, जिसमें राजा परमरदीर देव के मंत्री द्वारा स्फटिक जैसे शुभ शिव मंदिर, जिसे इंदु मोलीश्वर का मंदिर कहा जाता था, बनाने का वर्णन है। यह शिलालेख ताजमहल के पास की भूमि में खुदाई के दौरान मिला था और इससे भवन की प्राचीनता का प्रमाण माना जाता है। इसमें बताया गया है कि वहां पर एक शिव मंदिर था जिसे इंदु मोलीश्वर कहा जाता था। आज ये मंदिर कहाँ है किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इसके शिलालेख ताजमहल के पास में ही खुदाई में मिले थे। हो सकता है कि ये मंदिर वही हो जिसके ऊपर ताजमहल बनाया गया हो। औरंगजेब ने शाहजहां को लिखे एक पत्र में सूचित किया था, इसको आप ध्यान से समझिएगा, कि मुमताज की कब्र की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। ओक के अनुसार यदि शाहजहां ने इसे 22 साल में बनवाया होता तो उसकी मौत के तुरंत बाद ही दीवारों में दरारें नहीं पड़ती, वह इतनी मजबूत होती कि लंबे समय तक रहती। ये सिद्ध करता है कि ताजमहल शाहजहां से भी कई पुराना था, इसी वजह से वहां पर दरारें भी पड़ गई थी। पीएन ओक अपनी किताब में एक यूरोपियन यात्री टेवनियर की भी टिप्पणी का उल्लेख करते हैं कि शाहजहां ने मकबरा बनवाने का काम उन कारीगरों को सौंपा था जिसे पहले मुमताज महल की मरम्मत का काम सौंपा गया था, ना कि 22 साल तक चलने वाले नए निर्माण का काम। यह बताता है कि यहाँ पर मरम्मत का काम सौंपा गया था, बनाने का कार्य नहीं सौंपा गया था। ताजमहल की वास्तुकला में कई ऐसे तत्व बताए गए हैं जो इस्लामी मकबरे की बजाय हिंदू मंदिर के विशेषताओं से मेल खाते हैं। अब वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। गुंबद के शिखर पर बना कलश हिंदू मंदिर की तरह बना हुआ है। इस पर बना चंद्रकोर और कलश की नोक मिलकर एक शिव का प्रतीक त्रिशूल बनाते हैं। साथ ही गुंबद के ऊपर एक उल्टा कमल का फूल मतलब इन्वर्टेड लोटस उकेरा गया है, जो एक विशिष्ट हिंदू प्रतीक ही बताया जाता है, जो कि आपको मंदिरों पर मिल जाता है। ताजमहल में आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि यहाँ पर 2 स्तरीय शव रखे गए हैं। ऊपर मुमताज और शाहजहां की कब्र है, लेकिन वास्तव में वो असली कब्र नहीं है। जो असली कब्र है वो उसके नीचे तहखाने में है, बिल्कुल उसके नीचे। अगर आप देखेंगे तो किसी भी इस्लामी मकबरे में ये परंपरा नहीं थी, लेकिन हिंदू मंदिरों में इस तरह की परंपरा पाई जाती है। यहाँ मकबरे में किसी को दफन करने की बात नहीं हो रही है। हिंदू मंदिर में शिव मंदिर के अंदर ये परंपरा पाई जाती है कि मंदिर 2 स्तरीय होते हैं। ऊपर एक शिवलिंग होता है और नीचे तहखाने में भी मूल शिवलिंग होता है। आपने ये चीज महाकालेश्वर और सोमनाथ के मंदिर में देखी होगी। यह परंपरा वहां पर है। आप चाहें तो कभी भी वहां पर अगर जाएं तो इसको देख सकते हैं या इंटरनेट पर इसको खोज भी सकते हैं। तो ये जो 2 तलिए पर मकबरे बनाने की परंपरा है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर से ही ली गई है, या हो सकता है शायद शिवलिंग रहे हो उनके ऊपर मकबरे बना दिए गए हो। मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, ये तो मतलब रिसर्च का विषय है, ये रिसर्च में पता चलेगा आगे, लेकिन ये एक परंपरा कहीं ना कहीं मेल खाती हुई दिखाई देती है। पीएन ओक इसका दावा करते हैं अपनी किताब में। अगर आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो वहां मकबरे के पास में, कब्र के पास में संगमरमर की जाली बनी हुई है और यहाँ पर 108 कलश का चित्र है और 108 की संख्या हिंदू पूजा परंपरा में बहुत पवित्र मानी जाती है। तो हो सकता है कि वो 108 जो जालियां बनी हो वो पहले से ही हिंदू मंदिर में पहले से ही बनी हो, बस उसका इस्तेमाल कर लिया गया हो। ये भी पीएन ओक अपनी किताब में बताते हैं। अगर आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो गुंबद अंदर से उस पे एक अष्ट धातु की जंजीर लटकी हुई है। किसी कब्र में ये जंजीर लटकना एक बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज होती है कि क्यों लटकी होगी, उसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन अगर आप शिव जी के मंदिर में कभी गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर, वो उसका जल अभिषेक कर रहा होता है। तो ये जंजीर
हो सकता है शायद उस शिवलिंग पे जल अभिषेक करने के लिए, कलश को टांगने के लिए उपयोग करी जाती हो। पीएन ओक इसके बारे में भी अपनी किताब में चर्चा करते हैं। अगर ताजमहल को देखा जाए तो वह एक चतुर्दिगंबर मतलब 4 स्तंभों वाला मंदिर प्रतीत होता है। गुंबद की निचली छत और भवन के कई कोने 8 दिशाओं मतलब दिग्पाल में विभाजित है, जो हिंदू परंपराओं में शुभ माने जाते हैं। मकबरे में इस तरह की संरचना उपयोग में नहीं ली जाती है। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि पीएन ओक ने अपनी किताब में बताया है। उन्होंने बताया है कि संगमरमर के चबूतरों पर चढ़ने से पहले ताजमहल के अंदर बाहर आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। ये वहां की प्रथा है। किसी भी मकबरे के अंदर इस तरह की प्रथा नहीं होती। आप जूते चप्पल पहनकर मकबरे में जा सकते हैं, लेकिन हिंदू मंदिर में आपको अपने चरण पादुकाएं जो भी आपके पाँव में आप पहने हैं वो बाहर ही उतारने पड़ते हैं। ताजमहल में इसकी क्या आवश्यकता रही होगी? हो सकता है शायद ये परंपरा वहां पर मंदिर में पहले से ही मौजूद हो। जब वहां पर ताजमहल बना दिया गया तो वहां के जो लोग थे, जिनकी यादों में था कि यहाँ पर मंदिर था, हमें मालूम है, उन्होंने इस प्रथा को चालू रखा हो। इसी वजह से आज भी अगर आप ताजमहल जाते हैं तो आपको अपने जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि संगमरमर खराब हो जाएगा जूते चप्पल पहनकर जाने से, इसलिए वहां पर नंगे पैर जाया जाता है, बिना मतलब जूते चप्पल के जाया जाता है। हो सकता है उनका तर्क भी अपनी जगह सही हो, लेकिन जब हम पीएन ओक का ये तर्क सुनते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि नहीं, ये बात भी सच हो सकती है। अब सच क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ताजमहल के निचले हिस्से में मौजूद बंद कमरों को हिंदू मंदिर होने का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रमाण बताया गया है। संगमरमर के चबूतरे के नीचे 22 कमरे या चौबारे हैं, जिनके दरवाजों को शाहजहां ने चुनवा दिया था। यह दावा किया गया है कि इन कमरों को इसलिए बंद किया गया था ताकि वहां से हिंदू मूर्तियां, सोने चांदी का सामान, मंदिर के शास्त्र वगैरह के अवशेष वहां पर है और ये अस्तित्व में ना आ जाएं, ये लोगों को पता ना चल जाए। इसी वजह से उन मतलब चौबारों को सील कर दिया गया था। पीएन ओक ने अपनी किताब में फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने जो लिखा है उसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि बेर्नियर लिखते हैं कि निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों का जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वह चौंधिया देने वाली वस्तुएं थी। अब अंधेरे कमरों में चौंधिया मतलब आंख में चमक वाली चीजें तो नहीं हो सकती हैं। हाँ, इसका मतलब ये जरूर निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आपका जो विचार है ताजमहल को लेकर वो पूरी तरह से बदल जाएगा। हो सकता है शायद जो फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर हैं दबी आवाज में अपनी किताब के अंदर यही लिखना चाह रहे हो। पीएन ओक इस ओर इशारा करते हैं। पीएन ओक अपनी किताब में एक और दावा करते हैं कि 1900 से लेकर 1901 में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने दीवारों की दरारों का बहाना बनाकर ताजमहल की दीवारों को तोड़कर मूर्तियों को बाहर निकाल लिया था। यह वह अपनी किताब में दावा करते हैं। ओक ने ताजमहल के परिसर की संरचना और निर्माण पर हुए खर्च को भी अतार्किक बताया है। ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि मंदिर प्रायः नदियों के किनारे बनाए जाते हैं और तेजो महालय भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित था। मकबरे के लिए नदी का किनारा कोई आवश्यक नहीं है, उसका चुनाव कोई आवश्यक नहीं था। ओक अपनी किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ताजमहल परिसर में सैकड़ों कमरे, बरामदे, चबूतरे, बहुमंजिला गुंबद, गौशाला, अश्वशाला और अतिथियों के ठहरने के स्थान बने हुए हैं। एक साधारण मकबरे या कब्र में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन मंदिरों में अतिथि आते हैं, उनके रुकने का स्थान होता है, गौशालाएं होती हैं, घोड़ों का अस्तबल भी होता है और कई सारी मंजिलों वाले मंदिर भी हमको देखने को मिलते आ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ताजमहल के आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो भी ये सिद्ध करता है कि ताजमहल एक तेजो महालय मंदिर था। पीएन ओक अपनी किताब में बताते हैं कि ताजमहल परिसर में स्थित बगीचे का मूल नाम
आनंद वाटिका था, जो मुमताज की मृत्यु के बाद मतलब उस शोक से जुड़ गया था, इसलिए उसका नाम आनंद वाटिका हटाकर दूसरा बदल दिया गया, क्योंकि वो शोक से जुड़ता हुआ नहीं लग रहा था, उससे मिलता जुलता नहीं लग रहा था। शाहजहां द्वारा कथित करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी मनगढ़ंत है। पीएन ओक अपनी किताब में इसके पीछे तर्क देते हैं। वह तर्क देते हैं कि शाहजहां ने निर्माण पर खर्च नहीं किया, बल्कि उसे जयसिंह से छीने गए महल मतलब तेजो महालय के बदले में जो थोड़ा बहुत खर्च किया, वह भी जयसिंह से ही वसूली की गई रकम से किया गया था। इस प्रकार शाहजहां ने हिंदू निर्माण को ध्वस्त किया और एक मकबरे के रूप में उपयोग किया। आगे पीएन ओक बताते हैं कि 22 साल निर्माण के प्रयुक्त सामग्री मतलब ताजमहल बनाने के लिए ईंट, चूना पत्थर, स्लेट आदि की खरीदी, मतलब इतना महंगा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको खरीदा जा रहा होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको लिखा जा रहा होगा कहीं कहीं। इसका कोई दस्तावेज नहीं मिलता है। शाहजहां के दरबारी दस्तावेजों में ये कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना सारा खर्चा किया जा रहा था, इतना सामान खरीदा जा रहा था, तो वो लिखा क्यों नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खर्चा करा ही नहीं गया हो, ये स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद हो, बस थोड़ा बहुत सामान जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं को लगाकर जो तेजो महालय मंदिर था उसको ताजमहल में बदल दिया गया हो और एक मकबरे में बदल दिया गया हो। पीएन ओक इस पर भी सवाल उठाते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर ओक का निष्कर्ष है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर तेजो महालय है, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बलपूर्वक अधिग्रहित करके एक मकबरे में बदल दिया था। अब सच्चाई क्या है, ये हो सकता है आने वाले समय में पता चले। हो सकता है ये जो सारे तर्क पीएन ओक देते हो ये सब गलत साबित हो जाए। ताजमहल हो सकता है ताजमहल ही हो, तेजो महालय जैसा कोई मंदिर वहां स्थित ना हो, और जो तेजो महालय मंदिर के बारे में पीएन ओक बता रहे हैं वो शायद किसी और जगह पर मौजूद हो। या ये भी हो सकता है कि तेजो महालय उसी जगह पर मौजूद हो जहां पर आज ताजमहल खड़ा है। ये कहना सिर्फ इन तर्कों से पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर मतलब आर्कियोलॉजिकली ढूंढना उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी जो तर्क बताए गए हैं उसके आधार पर कुछ भी निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी अदालतें जब इस तरह की पिटीशन डाली जाती हैं तो उसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो आप अपने मतलब ड्राइंग रूम में अपने घर में कर सकते हैं, चौबारों पे कर सकते हैं, लेकिन अदालतों में नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आखिरकार क्यों अदालतों में नहीं की जा सकती हैं? अगर बार बार इन सब चीजों पे सवाल उठ रहा है तो एक बार जांच कर लीजिए। हम कौन सा आपसे ताजमहल को तोड़ने के लिए कह रहे हैं? जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने की बात तो कर रहे हैं। आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है? और अगर खोला भी जा रहा है, जैसा कि कई सारे यूट्यूबर कहते हैं कि खोला गया, उनके फोटो दिखाए गए, तो अब फिर से खोलकर दिखा दीजिए ना। अगर पहले भी खोले गए हैं और हर हफ्ते खोले जाते हैं तो एक आप प्रॉपर मीडिया को बुलाकर, कुछ लोगों को बुलाकर खोलकर दिखा दीजिए ना। क्या ऐतराज है उसमें? अब क्या ऐतराज है? क्यों खोलकर दिखाना नहीं चाह रहे हैं? ये बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं, और जब तक खोलकर नहीं दिखाया जाएगा तब तक इस तरह के सवाल ताजमहल पर उठते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे सवाल ना उठें तो जो मांग की जा रही है उसको आप पूरा कर दीजिए। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आपकी अपनी राय क्या है? क्या सच में ताजमहल तेजो महालय मंदिर है या ताजमहल ही है? तेजो महालय पीएन ओक ने जो अपनी किताब में लिखा है वो सिर्फ एक मतलब थ्योरी दी है, मनगढ़ंत थ्योरी दी है उन्होंने। आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस पर हम डिटेल से भी एक वीडियो लेकर आएंगे आने वाले समय में। उसमें समय लग सकता है थोड़ा, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मिस ना हो, या इसके बीच में हम कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा, क्योंकि हाइप करने से YouTube इसको और लोगों तक पहुंचाता है। और आपको पता है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक होते हैं, और खासकर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ जो टॉपिक होते हैं उनको YouTube दबा देता है। क्यों दबा देता है हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया, हमारे YouTube कम्युनिटी वालों को समझ में नहीं आया क्यों दबा देता है। लेकिन फिर भी अगर आप लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और हाइप करेंगे तो ये शायद और लोगों तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।